अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सोहेल खान। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई इन कंट्रीज़ में जाने के लिए जो मेडिकल होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि ये मेडिकल किस तरह का होता है, तो वो कहते हैं कि हमें बताएं। तो वन बाय वन सबको बताना मुश्किल है, सो मैंने समझा कि कलेक्टिवली वीडियो बनाई जाए ताकि आप सबको समझ आ सके। तो याद रखिएगा, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा ताकि आपको दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। जब आप मेडिकल करवाने जाएं तो आप ऑलरेडी तैयार हों पहले से, ताकि आपका मेडिकल जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो मुल्क हैं सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, इनमें जाने के लिए जो मेडिकल होता है ये इनकी जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनसे होता है। ऐसे नहीं है कि आप जहाँ मर्ज़ी से करवा दें। इनकी जो रजिस्टर्ड, इनकी जो लाइन पे, इनके जो पैनल पे जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से ही होगा। ये जो मेडिकल टेस्ट है इसको हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गौर से बात समझने वाली है कि ये जो मेडिकल टेस्ट है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला जो होता है वो होता है फ़िज़िकल टेस्ट। द सेकंड वन इज़ जो आपका ब्लड टेस्ट, थ्रू ब्लड जितने भी टेस्ट होते हैं वो आगे वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड द थर्ड वन इज़ चेस्ट एक्सरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। फ़िज़िकल टेस्ट जो है इसमें सबसे पहले आपकी आई साइट देखी जाती है। देखा जाता है कि आपकी आई साइट वीक तो नहीं है, आपकी नज़र कमज़ोर तो नहीं है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखा जाता है कि आपका कोई अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो आया वो रिकवर है या नहीं है, या कोई हाथ पाँव आपका टेढ़ा तो नहीं है। उसके बाद आपको आपकी स्किन को देखा जाता है, कोई एलर्जी तो नहीं है, जैसे कि सोराइसिस जिसको चंबल कहते हैं, ददरी जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, स्कैबीज़ एक बीमारी है जो खुश्क ख़ारिश है। ये चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक बंदे से दूसरे में लग जाती हैं। सो वो इस तरह के लोगों को नहीं लेके जाते, ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जब आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट है वो जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो मूव करवाते हैं आपको सेकंड राउंड में, जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं। अब ये जो ब्लड टेस्ट है, हाँ, अगर फर्स्ट राउंड में किसी के कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं और आपको कहते हैं कि ये चीज़ है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये इसका पहले ट्रीटमेंट करवाएं और फिर दोबारा से आएँ। अब जब सेकंड राउंड में आप जाते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होता है। इसमें क्या क्या देखते हैं ये बड़ी समझने वाली बात है। इसमें आपका जो ब्लड सैंपल है ये लिया जाता है और इसके साथ साथ यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, छोटे पेशाब का। इसमें होता यह है कि आपका ब्लड इसमें हेपेटाइटिस देखा जाता है आपको, कि हेपेटाइटिस बी तो नहीं है आपको, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है आपको, HCV, आपको एड्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद आपका शुगर लेवल देखा जाता है, ब्लड शुगर। इसके अलावा ब्लड CP, आपका ब्लड कितना है। और 2 चीज़ें और देखी जाती हैं, LFT और RFT। आपके जिगर को देखा जाता है, LFT का जो टेस्ट है, और उसके बाद RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन को देखते हैं कि आपको कहीं गुर्दे का मसला तो नहीं है, गुर्दे कहीं फेल तो नहीं है, गुर्दे काम तो नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनमें। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और आपका यूरिन चेक किया जाता है कि आपको पथरी तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब आ जाता है तीसरा मरला। तीसरा मरला जो है उसमें होता है आपका एक्सरे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो आपका चेस्ट एक्सरे है वो किया जाता है। चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है कि आया आपको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, यानी कि TB जिसको हम कहते हैं। तो आपकी TB देखी जाती है कि आपको TB पॉजिटिव तो नहीं है। तो इसमें ना सिर्फ आपकी उस वक़्त की बल्कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी जाती है कि पहले कहीं अगर आपको TB थी तो आपने उसका ट्रीटमेंट लिया तो आया वो अब कितनी हद तक रिकवर है। इसमें आपके चेस्ट के ऊपर डॉट्स देखे जाते हैं,
جو چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے، چیسٹ ایکس رے میں ڈاٹس دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کو پرابلم ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کس حد تک ہے. تو اگر زیادہ پرابلم ہو تو آپ کو پھر ڈاٹس نظر آ جائیں تو پھر آپ کو واپس ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو تاکہ اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنا ٹریٹمنٹ لیں اور ریکور ہونے کے بعد آپ واپس دوبارہ ہمارے پاس آئیں تاکہ آپ کے دوبارہ معائنہ کیا جائے اور آپ کو بھیجا جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے کویسچن تھے، آپ کے ذہن میں جو چیزیں تھیں اباؤٹ میڈیکل باہر کے لیے، وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. خدا